हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमने स्टार्ट किया है। इस कड़ी में आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस। और ये जो पेपर है ये हुआ था 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में। तो आज के पेपर में हम सोल्व करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के हर ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. यहाँ पे क्या है, हमें सेंटेंस दिया हुआ है, उसको स्प्लिट किया, तोड़ा गया है 4 सेगमेंट्स में, 4 भागों में। हमें क्या करना है, किसी सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हुआ है। तो देखते हैं। God is great and we could be grateful to him for all the gifts he has bestowed on us। कि God is great, भगवान महान है, and we could, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे could नहीं, यहाँ पे होना चाहिए should। भगवान महान है and we should, और हमें होना चाहिए क्या, grateful to him, उसके लिए कृतज्ञ, for all the gifts, उन सभी गिफ्ट्स के लिए, he has showered on us, जो उसने हमारे ऊपर न्यौछावर किया या हमें दिए हैं। जो भी हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो गिफ्ट्स भगवान ने हमें दिए हैं, इसलिए भगवान जो है वो महान है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे कुड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए शुड। Okay friends, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate meaning of the given item। आइटम्स हमें दिया हुआ है फुल स्टीम अहेड। फुल स्टीम अहेड का मतलब होता है पूरी ताकत से आगे बढ़ना। पूरी ताकत से आगे बढ़ना। तो हमें देखना है, हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से इस मीनिंग के साथ कौन सा ऑप्शन मैच खाता है। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे, मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग, पहुंचने से पहले ही ट्रेन को मिस कर देना। मेक ए ट्रेन जर्नी, ट्रेन की जर्नी करना, ये भी नहीं होगा। मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन का मतलब है आगे बढ़ना किसके साथ, विद डिटर्मिनेशन, पूर्ण निश्चय के साथ। पूर्ण निश्चय के साथ या अपनी पूरी ताकत लगा के, या जो भी आपके अंदर है वो सब इकट्ठा करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज और ऑप्शन नंबर 3, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। तो ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। फुल स्टीम अहेड का मतलब होता है पूरी ताकत से आगे बढ़ना, और मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आपका पूरा निश्चय करके कि अब मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, अपना पूरे दम लगा के, पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ना। उसके बाद अगर हम देखें अपना फोर्थ ऑप्शन इज मूव वेरी नॉइजली, बहुत शोर शराबे के साथ आगे बढ़ना। शोर शराबे के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। तो हमें यहाँ पे सेम मीनिंग ढूंढना है किसका, विल।
विली का मतलब क्या होता है? विली का मतलब होता है चतुर या चालाक, चतुर या चालाक। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैंक। फ्रैंक क्या होता है? फ्रैंक होता है स्पष्टवादी, उसको जो अपनी बात बोलनी है वो बोलनी है, वो एकदम अपनी बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, मित्रता की भावना, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आपस में। उसके बाद होता है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्राफ्टी। विली का मतलब चालाक और क्राफ्टी का मतलब भी चालाक। ओके फ्रेंड्स, let's move to our next question, and our next question is question number 4. Select the most appropriate option to fill the blank. यहाँ पे हमें क्या दिया गया? एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर क्या दिया गया? हमें एक ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए गए, हमें चूज़ करना है कि इस ब्लैंक में हमें सही ऑप्शन क्या आने वाला है। लुक एट द हिप्पो। हिप्पो की तरफ देखो। हिप्पो क्या एक्जेक्टली जीव होता है? ब्लैंक अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। देखिए हिप्पो क्या कर रहा है, जब खुश होकर नदी के अंदर वो करता है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लैशिंग का मतलब होता है वो, जैसे आपने कई बार जानवरों को देखा होगा, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर होते हैं, उससे क्या होता है सारा पानी को वो तितर बितर कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है पानी इधर उधर करना, इधर उधर करना, इसको बोलते हैं स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है पानी को, जब पानी के अंदर जाते हैं कभी इस तरफ हो जाते हैं कभी उस तरफ हो जाते हैं, इससे क्या हो जाता है आधा पानी उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, आधा पानी उस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें स्टार्विंग, स्टार्विंग क्या होता है? स्टार्विंग का मतलब होता है हकलाना। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? हक लाना। उसके बाद अगर हम बात करें क्रैकलिंग, क्रैकलिंग का मतलब होता है तीखी आवाज़, तीखी आवाज़। और अगर हम बात करें स्पार्टिंग की, स्पार्टिंग का मतलब क्या होता है? स्पार्टिंग का अगर हम एग्जैक्ट हिंदी में नहीं देखें तो वो होता है स्पंदन। स्पंदन, और स्पंदन किसे बोलते हैं? स्पंदन का मतलब होता है मेक अ सीरीज ऑफ सॉफ्ट एक्सप्लोसिव साउंड्स। इसका मतलब क्या होता है? एक सॉफ्ट एक्सप्लोसिव साउंड, मतलब एक लगातार एक मीठी और थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में, मतलब ऐसी आवाज़ें निकालना जो मीठी हो लेकिन थोड़ी ज़ोर ज़ोर से निकल रही हो, जो सुनने में कानों को सुकून दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, स्प्लैशिंग। क्योंकि जब हिप्पो पानी में जाता है और वो खुश होता है तो वो क्या करता है, पानी को इधर करता है, कभी इधर होता है कभी इधर होता है, तो इससे क्या लगता है कि पानी, आधा पानी इधर जा रहा है आधा पानी इधर जा रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो हमें चूज़ करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है? पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। देखिए ये दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, और एक होता है पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल। उसके बाद पेडल, पेडल का मतलब होता है तंग करना। पेडल का मतलब क्या होता है? तंग करना, और ये दोनों ही एकदम करेक्टली स्पेल्ड है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है पैकेट। जो पैकेट की जो स्पेलिंग है ये थोड़ी सी गलत है, ये होती है PACKET, पैकेट। किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेट। जैसे हम नमक लेके आते हैं 2 पैकेट ऑफ सॉल्ट, वो पैकेट। उसके बाद है पेंट। पेंट का आपको पता है, पेंट का मतलब होता है रंग करना। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है दैट इज़ पैकेट, और इसकी जो सही स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी PACKET, पैकेट। ओके
Okay friends, let's move to our next question, and our next question is question number 6. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें select the most appropriate option to fill in the blank. एक blank दिया हुआ है, most appropriate question है, उसको हमें भरना है, ठीक है। In the year 1973, मतलब आज से लगभग 50 साल पहले, ठीक है, 1973 में देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व्स, जो बाघ संरक्षित क्षेत्र थे, जो बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र थे कि यहाँ पे सिर्फ बाघ रहने वाले हैं, वो कितने हैं, कितने थे, 9, ठीक है। बट उसके बाद ब्लैंक, द नंबर हैज़ राइजन टू 50, अब नंबर कितना हो गया है, 50, कितने, 50 सालों में 9 से बढ़ के कितने हो गए, 50, मतलब 41 का जो हुआ है इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुए हैं 41, मतलब 50 सालों में 41 हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये काम धीरे धीरे हुआ है या बहुत तेजी से हुआ है, ये काम हुआ है धीरे धीरे, ये काम हुआ है धीरे धीरे। तो अब चलिए अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और यही हमारा जो है सही ऑप्शन है, ग्रेजुअली, दैट इज आवर राइट आंसर। उसके बाद अगर बात करें हम सेकंड ऑप्शंस की, टेक्निकली, टेक्निकली होता है तकनीकी रूप से, तकनीकी रूप से। अमेंडेंटली अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है कि अपनी बात पर अटल रहना, अपनी बात पर अटल रहना, ठीक है। उसके बाद बात करें कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप। तो देखिए 1973 में जो टाइगर रिजर्व्स थे वो क्या थे, 9 थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो नंबर है वो कहाँ पहुँच गया है, 50 पे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेजुअली, दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। Okay friends, let's move to our next question, and our next question is select the option that can be used as a one word substitute of the given word of given group of words। हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्सिट्यूट ढूंढना है, किसके लिए, जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अ प्लेस वेयर एंटीक्स, अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। तो जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं उसको हम बोलते हैं म्यूज़ियम, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम। आपने देखा भी होगा कई जगह पे म्यूज़ियम बने होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे पुराने, जैसे पुराने किसी युद्ध से रिलेटेड या पुराने किसी सभ्यता से रिलेटेड वहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, उसको बोला जाता है म्यूज़ियम। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, रिजॉर्ट, रिजॉर्ट होता है, रिजॉर्ट को बोल सकते हैं होटल, ठीक है। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज होता है अनाथालय, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। उसके बाद है हैंगर, हैंगर का मतलब होता है लटकाना, हैंगर का मतलब होता है लटकाना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ भी हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना है। पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट नहीं है इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, आर्ट या म्यूजिक का जो क्षेत्र है उसमें वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो अपने शौक के रूप में उस चीज़ को कर रहा है, और शौकिया जो बंदा होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है अमच्योर, अमच्योर। जो मैच्योर होता है वो एक्सपर्ट होता है, जो अमच्योर होता है वो शौकिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, अमच्योर, ये हमारा जो है सही आंसर है। उसके बाद अगर हम देखें बाकी के ऑप्शंस को, बाकी के ऑप्शन में सबसे पहले है पैटर्न।
पैटर्न क्या होता है? पैटर्न को हिंदी में बोला जाता है संरक्षक। पैटर्न को क्या बोला जाता है? संरक्षक। जैसे किसी बच्चे की अगर मान लीजिए माता पिता की बाई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए और कोई और उसका ध्यान रखे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे या जो भी चीज़ उसको चाह रही है वो दे, उसको बोला जाता है संरक्षक। वो उस बच्चे का क्या होता है? संरक्षक होता है। ठीक है। पार्टनर होता है अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट, जो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे और बाकी जो भी हेल्प है, जो भी चीज़ उसको चाहिए वो लाके दे। ठीक है। उसके बाद है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक क्या होता है? एक्सेंट्रिक को हिंदी में हम बोलते हैं सनकी। पर्सन विद स्ट्रेंज बिहेवियर, जो अजीब सा बिहेव करे हर चीज़ पे। ठीक है। उसके बाद है पराया। पराया क्या होता है? पराया का मतलब होता है खारिज करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को खारिज करना, किसी चीज़ को आउटलुक कर देना। ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर ध्यान ही ना देना, तो वो होता है पराया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज़ अमेच्योर, शौकिया, जो किसी तो काम में एक्सपर्ट नहीं है लेकिन अपने शौक के लिए कर रहा है। ठीक है। जैसे किसी ने शौक के लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, किसी ने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ अमेच्योर। ओके, एंड लेट्स सी आवर नेक्स्ट question. And next question is select the option that can closest in the meaning to the underlined idiom and phrase. यहाँ पे अंडरलाइन करना हम भूल गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो है कट डाउन ऑन। प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर। यहाँ पे जो अंडरलाइंड है दैट इज कट डाउन ऑन। ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई है थोड़ी सी। यहाँ पे जो अंडरलाइंड है वो है कट डाउन ऑन। हमें कट डाउन ऑन के लिए ढूंढना है। देखिए ये क्या कह रहा है, प्लीज़ कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। आपके जो खर्चे हैं उनको क्या करो, कट डाउन, कम करो। नाउ, अब, और अन्यथा यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर। आप भविष्य में बहुत सारी जो डिफिकल्टीज है, जो कठिनाई है, वो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपने खर्चों में कट डाउन करना पड़ेगा। तो कट डाउन का कम करना, कम करने का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। अगर हम देखें अपने बाकी के ऑप्शंस में राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठाना या ज़्यादा होना, किसी चीज़ का ऊपर उठना। ठीक है। रिकवर, रिकवर का मतलब क्या होता है, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। कोई चीज़ गुम हो गई है या किसी चीज़ को में कोई कमी रह गई है, आप उसको ज़्यादा तेज़ी से करके उसके ऊपर रिकवर कर लेते हो। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। कोई काम करने से आप मना कर दो, कोई चीज़ करने से आप मना कर दो, दैट इज़ रिफ्यूज़। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। ये हमें गिवन वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। उसका हमें बताना है। तो ये क्या है, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रोन इन पॉट्स। ड्वार्फ होता है छोटा, जिसको हम बोलते हैं बोना। ठीक है। एक बोनी प्रजाति है किसकी, पेड़ की और झाड़ियों की। पेड़ की और झाड़ियों की, जिनको उगाया जाता है कहाँ, पॉट्स में, गमलों में। छोटे पौधों की ऐसी वैरायटी जिनको गमलों में उगाया जाता है, एंड दैट इज बोनसाई। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बोनसाई क्या होता है, बोनसाई बोने पौधों की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसको गमलों में उगाया जाता है। और इनको क्या किया जाता है, इनको कृत्रिम रूप से बढ़ने से भी रोका जाता है। मतलब उनके ऊपर किसी और चीज़ का प्रयोग करके, उनमें कोई खाद, दवाई, कुछ भी ऐसा कुछ करके कृत्रिम रूप से, मतलब मानव द्वारा उस पौधे की जो एक्चुअल गति है उसको रोक दिया जाता है, ताकि वो छोटा रहे और उसको सजावट के रूप में यूज़ किया जा सके।
ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस देखें, दैट इज श्रिम्प। श्रिम्प होता है झींगा। झींगा एक मछली होती है और ये जो तटीय जो लोग हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए खास भोजन का एक स्रोत होती है झींगा मछली। ठीक है। उसके बाद अब बोनांजा। बोनांजा क्या होता है? बोनांजा होती है एक सिचुएशन। बोनांजा क्या होता है? एक सिचुएशन होती है, या कोई परिस्थिति हो सकती है, या फिर कोई इवेंट, या मतलब कोई घटना हो सकती है। उससे क्या होता है? उससे किसी बंदे के पास ना एकदम से मतलब सडनली इंक्रीज होती है उसकी लाइफ में। क्या? वेल्थ, गुड फ्यूचर, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ना एकदम से ही होने लग जाती है। बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारी खुशियाँ आने लग जाती हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, कई बार बंदा क्या करता है, काफ़ी मेहनत कर रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन उसके पास उसके पैसा नहीं आ रहा है और खुशियाँ भी नहीं आ रही है घर में। उसके बाद क्या होता है, अचानक से इसका कोई काम था वो चल पड़ता है, ठीक है, या उसकी लॉटरी निकल आती है। तो उससे क्या होता है, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, घर में खुशियाँ आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो जो सिचुएशन होती है ना, उसको बोला जाता है बोनेंजा। ठीक है। उसके बाद अब लास्ट ऑप्शन पिग्मी। पिग्मी आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। ये वो लोग होते हैं, एक प्रजाति, लोगों की एक जाति, जनजातीय जाति बोल सकते हैं। इसमें ये लोग क्या होते हैं, काफ़ी बौने होते हैं। बौने लोगों की एक जाति होती है, उसको बोला जाता है पिग्मी। एक खासकर अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या करना है, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो ढूंढना है। सबसे पहले है मेटालिक, ये सही है। मेटालिक का मतलब है धातु से, धातु से कोई भी चीज़ बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद विगरसली। विगरसली, विगरसली क्या होता है? विगरसली होता है उत्साहित होना, उत्साहित होकर या उत्साहित होना, उत्साहित होना। ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टलीकरण। ये एक साइंस की टर्म है, साइंस में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। उसके बाद है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो हमारी मिस्टेकन है वो यहाँ पे है, दैट इज कैरिंग। कैरिंग क्या होता है? कैरिंग का मतलब होता है ले जाना। कैरिंग का मतलब होता है ले जाना, और इसकी जो सही स्पेलिंग है दैट इज CARRYING। तो इसकी सही स्पेलिंग है दैट इज कैरिंग। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू parts. One of them contains an error. Select the part that contains an error from the given options. तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें क्या है, एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है। तो हमें वो एरर ढूंढना है। वी फॉरगॉट, हम भूल गए, टू विश सुजैन, सुजैन को विश करना। ये सही है, ये सही है। इन हर बर्थडे, इन हर बर्थडे का मतलब उसके बर्थडे में, मतलब जन्मदिन में नहीं, जन्मदिन पर। विश कब करते हो? अब जन्मदिन पर। तो यहाँ पर इन नहीं, यहाँ पे आना चाहिए ऑन। ऑन हर बर्थडे दिस ईयर, इस साल, इस साल हम भूल गए विश करना किसको? सुजैन को। कब? उसके बर्थडे पर। तो यहाँ पे इन नहीं, यहाँ पे आएगा और। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे होना चाहिए ऑन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 भागों में सेंटेंस को तोड़ा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर अपने को ढूंढनी है। ठीक है। पीटर सेड, पीटर ने कहा। देन, तब, पीटर ने कहा तब। ही वॉज फीलिंग अनवेल, वह फील कर रहा है अनवेल, अस्वस्थ फील कर रहा है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? पीटर ने कहा कि वह
अस्वस्थ महसूस कर रहा है। और यहाँ पर की के लिए देन की जगह आना चाहिए दैट। देन की जगह पे किसका यूज़ होना चाहिए? दैट का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए दैट। पीटर सेड दैट। Okay friends, let's move to our next question, and our next question is question number 14, and question number 14 says select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है? अंडरलाइन सेंटेंस। अंडरलाइन जो सेंटेंस है वो है डिडंट दे। ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, अंडरलाइन करना इसको भूल गए हैं। दे हैव डेकोरेटेड द हाउस नाइसली। दे हैव डेकोरेटेड, उन्होंने डेकोरेट कर लिया है क्या? हाउस को बहुत अच्छे तरीके से। डिडंट दे, डिडंट दे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है क्वेश्चन टैग के लास्ट में भी हमें वही लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे डिडंट दे नहीं, यहाँ पे आना चाहिए हैवंट दे। हैवंट दे, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेगमेंट है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है और इसको ठीक करेगा ये हैवंट दे। Okay friends, let's move to our next question, and our next question is सारे ही अंडरलाइन करना भूल गए। Select the most appropriate option that can substitute one underlined segment in the given sentence. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन सेगमेंट है that is he had, that is he had। और यहाँ पे क्या है? no sooner, जैसे he had returned home then he saw the letter laying on the table। तो उसने क्या किया? जैसे ही वो घर पहुंचा वहाँ पे उसने क्या देखा? एक लेटर देखा, क्या? laying on the table। तो यहाँ पे जो ये है no sooner, he had नहीं, यहाँ पे आना चाहिए had he। no sooner had he reached home, जैसे ही वह घर पहुंचा he saw the laying letter on the table, उसने टेबल के ऊपर जो लेटर पड़ा हुआ था उसको देखा। यहाँ पे had he नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, सॉरी he had नहीं, had he। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। had he returned home, had he returned home, he had नहीं, had he, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है? एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग पे जो वर्ड हमें दिया गया है उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल विपरीत पे जो भी वर्ड हमें दिया गया है उसका जो भी बन रहा है मीनिंग उसके बिल्कुल उल्टा हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हमें वर्ड क्या दिया गया है? वर्ड हमें दिया गया सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या होता है? एकदम निश्चित, सर्टन कोई चीज़ है, निश्चित रूप से, तो एकदम बिल्कुल सर्टन कोई चीज़ है, बिल्कुल ही निश्चित कोई चीज़ है, ठीक। तो अब देखते हैं अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है बिना कारण के। इनरीजनेबल का मतलब होता है बिना कारण के, ठीक है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग होता है किसी चीज़ को लंबा करना, किसी चीज़ को लंबा करना। एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ, चीज़ की ड्यूरेशन को बढ़ा देना, ठीक है। डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, कोई चीज़ सर्टन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है? डायलॉग का मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित करना या किसी चीज़ के बारे में बता देना, भेद खोल देना किसी चीज़ का, जिसके बारे में किसी को पता ना हो वो सबको
बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड दिया गया है जिसका मीनिंग है निश्चित रूप से, कोई चीज़ एकदम सर्टेन है, श्योर है, निश्चित है। ठीक है, तो उसका विपरीत क्या बनता है, दैट इज़ डाउट। एक तो बिल्कुल कोई चीज़ श्योर है बिल्कुल, एक डाउट है, संदेह है किसी चीज़ के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 17 एंड दैट इज select the option that can improve the underline, इसको भी अंडरलाइन करना भूल गए, और अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन नो केस इंप्रूवमेंट नीडेड, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, नॉट ओनली डिड ही रिटर्न होम फ्रॉम होम बट आल्सो स्टोल द, सॉरी, नॉट ओनली डिड ही रन अवे फ्रॉम होम, वो ना केवल घर से भाग गया है बल्कि बट आल्सो बल्कि स्टोल द मनी, उसने अपने घर का जो धन है वो भी चुरा लिया है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें किसी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट ओनली, न केवल, डिड ही रन अवे फ्रॉम होम, वह घर से भाग गया है, बट ऑल्सो स्टोल द मनी, बल्कि अपना धन भी चुरा कर ले गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटोनियम ढूंढना है। एंटोनियम का हमें पता है बिल्कुल अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया हुआ अस्वेज। अस्वेज का मतलब क्या होता है, अस्वेज का मतलब होता है शांत करना। अस्वेज का मतलब क्या होता है, शांत करना। सबसे पहले है सूद। सूद का मतलब भी होता है शांत करना। ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। रिलीव, रिलीव का मतलब होता है राहत देना। प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना कोई चीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोवोक। एक तो होता है किसी को शांत कर देना और दूसरा होता है किसी को उकसाना। तो ये दोनों क्या अपने आप में एंटोनियम है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ढूंढना है सिनोनियम। जैसे कि हमें पता है सिनोनियम क्या होता है, सेम मीनिंग। सिनोनियम क्या होता है, सेम मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड हमें दिया हुआ है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, काफ़ी बड़ा। तो अब देखिए अगर इसके ऑप्शंस, ऑर्डिनरी साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है साधारण, लिमिटेड सीमित, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है महंगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज मैसिव, ऑप्शन नंबर 3। सेम मीनिंग हमें ढूंढना है, एनॉर्मस का मतलब भी विशाल और मैसिव का मतलब भी विशाल। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन फिल द ब्लैंक। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जिसको हम ब्लैंक में फिल कर सकें। द चाइल्ड, बच्चे ने क्या किया, कुछ भी किया। दैट ही हैड ब्रोकन द वॉस, उसने गिलास तोड़ दिया है। तो ये बात क्या कर ली है बच्चे ने, मान ली है, मान लेना। अब हमें ढूंढना है ऐसा वर्ड जिसका मतलब है मान लेना। अब देखिए कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना, एकत्रित करना या इकट्ठा करना। ठीक है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना।
डिमांडेड होता है किसी चीज़ की मांग करना, और एडमिटेड का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। मान लेना भी बोल सकते हैं और स्वीकार कर लेना भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने स्वीकार कर लिया है कि उससे क्या हो गया है, गिलास टूट गया है। गिलास क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज एडमिटेड, दैट इज एडमिटेड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन एंड दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें देखिए क्या करना है। कॉम्प्रिहेंशन हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैज़ बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया है। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार क्या होता है, दो भाई होते हैं। ठीक है, वन ब्रदर वॉज, एक भाई जो था वो क्या था, पुअर फार्मर, वो क्या था, एक गरीब किसान था। एक गरीब किसान था मतलब ठीक है, ही वर्कड इन द फील्ड्स, वो क्या करता था, खेतों में काम करता था। एंड और द वेदर वॉज बैड, जब, यहाँ पे सेंस किसकी आ रही है, जब, जब जो मौसम था वो क्या होता था, खराब होता था। तो जब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन द वेदर वॉज बैड ही नो फूड, उसके पास क्या होता था, खाना नहीं होता था। ही हैड नो फूड, उसके पास कोई खाना नहीं होता था। बट ही वॉज काइंड एंड वर्कड, वो क्या था, दयालु था। एंड वर्कड अ लॉट, बहुत काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता था। द अदर ब्रदर वॉज अ रिच मैन, जो दूसरा भाई था वो क्या था, अमीर आदमी था। और कहाँ काम करता था, शिप पर। तो यहाँ पे आएगा एंड, सॉरी एंड नहीं, हु, एंड नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हु। जो दूसरा भाई था वो क्या था, अमीर आदमी था, जो कहाँ काम करता था, वर्कड ऑन शिप, जो कहाँ काम करता था, शिप पर काम करता था। ठीक है, उसके बाद अगर इसके क्वेश्चंस देखें, पहले में हमने सेलेक्ट किया है पहले में हमने किसको सिलेक्ट किया है, को, ये हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड की, सेकंड में हमने चूज़ किया है व्हेन, सेकंड में हमने चूज़ किया है व्हेन। एंड थर्ड में हमने चूज़ किया है हैड, ही हैड नो फूड, उसके पास कोई खाना नहीं होता था। उसके बाद फोर्थ में वो दयालु था और क्या करता था, अ लॉट वर्क, बहुत ज़्यादा काम करता था। एंड लास्ट में जो बड़े वाला भाई था वो क्या था, अमीर था और जो कहाँ काम करता था, शिप पर काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये होने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या किया, 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके हर ऑप्शंस के बारे में देखा है, काफ़ी डिटेल में बात की है। आशा करते हैं आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो लगभग सब में सेम ही होता है। वोकैब सेम होती है, ग्रामर सेम होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल का फ़र्क होता है। तो आपको ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।